बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ब्यूरो चीफ अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं लाहौर का। MNA NA 134 राना मुबशिर इकबाल ने 25 दिसंबर के हवाले से अपने सियासी डेरा खयाबान अमीन में केक काटा और राना मुबशिर इकबाल के मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर चौधरी नवाज लुधड़, चौधरी असगर मजीद, साबिक चेयरमैन साजिद अमीन, लीगी रहनुमा मास्टर अमीन अली यासीन, साबिक चेयरमैन राना गफ्फार, साबिक चेयरमैन डॉक्टर गयासुल नबी, इम्तियाज भुल्लर, साबिर पला, साबिक चेयरमैन हाजी मुनव्वर भट्टी, मलिक वसीम अफजल अवान ने शिरकत की और शुरका ने नौ मुंतखब वफाकी वज़ीर को ढेरों मुबारकबाद पेश की और मिठाइयों की टोकरियां और फूलों की मालाएं डालकर खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अली अकबर अवान ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इफ्तिखार जारा की सियासी डेरा सदर गांव में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA 135 मलिक करामत खोखर, MPA मलिक सुहेर अब्बास खोखर, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी खालिद याकूब संदो, चौधरी तारिक संदो, रहनुमा तहरीक इंसाफ हरम मुर्तज़ा, इफ्तिखार जोया उर्फ खारो, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राना ज़मीर झेडो ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर मलिक करामत खोखर ने फीता काट कर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया और आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के लिए खसूसी मीटिंग भी की गई। जबकि इस तकरीब में आए तमाम मेहमानों की तवाज़िया मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खानों से की गई। मारूफ जर्नलिस्ट हरदिल अजीज़ महबूब शख्सियत सहाफ़त में अपना मुस्बत मकाम रखने वाले चौधरी मुजाहिद महमूद साल 2023 के लिए दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़िया रजिस्टर्ड के सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुंतखब हो गए। इस पर सहाफ़ी बरादरी, वकला, मजहबी शख्सियात, अंजुमन ताशान, सियासी और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नाज़रीन, आपको तफसीलात से आगाह करते चलें। मारूफ जर्नलिस्ट हरदिल अजीज़ महबूब शख्सियत हमारे 18 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद साल 2023 के लिए दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़िया रजिस्टर्ड के सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुंतखब होने पर सहाफ़ती, सियासी, समाजी, वकला, उस्ताज़ा, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताशान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस हवाले से हमारे 18 न्यूज़ पाकिस्तान के CEO मलिक सिकंदर अब्बास अवान और 18 न्यूज़ पाकिस्तान की पूरी टीम ने चौधरी मुजाहिद महमूद को सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़िया रजिस्टर्ड के लिए मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा पुलिस की रात गए तक मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग जारी। 25 बिला नंबर मोटरसाइकिल थानों में बंद। तफसीलात के मुताबिक DPO डेरा मोहम्मद शुएब की हिदायत पर जिले के तमाम दाखिली, खारजी शराहों और दीगर हसास मकामात पर स्नैप चेकिंग जारी। DSPs की निगरानी में SHOs की ज़ेर क़यादत में रात गए तक जारी चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अशखास की चेकिंग कर रहे हैं। 173 मोटरसाइकिल्स को चेक किया गया, जबकि 25 बिला नंबर मोटरसाइकिल्स को थानों में बंद और 12 के करीब गाड़ियों के काले शीशे उतारे गए। स्नैप चेकिंग का बुनियादी मकसद अमन व अमान कायम रखना, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर उनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। अवामुल नास से अपील है कि DI खान पुलिस आपकी हिफाजत के लिए खड़ी है। पुलिस एहलकारों से भरपूर तावन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुतालिक फौरी तौर पर मुकामी पुलिस या कंट्रोल रूम को दर्ज सेल नंबर 928032500966 पर इत्तला फ़राहम करें। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी ने डेरा इस्माइल खान का दौरा किया। अमन अमान के क़याम और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसिंग को अपनाएं और मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को सरज़द होने से पहले बर वक्त खाक में मिलाएं। गुज़श्ता रोज़ पुलिस क्लब डेरा इस्माइल खान में पुलिस के आला हुकाम के एक सतही इजलास से किया। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा मोहम्मद सलीम अरवद, सिली पुलिस ऑफिसर डेरा टांग जनूबी वज़ीरिस्तान समेत रीजन के आला पुलिस हुकाम ने शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान ने IGP को रीजन में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पुलिस की जानिब से उठाए गए इक़दामात के बारे में भी तफसील से आगाह किया। इस मौके पर GP ने इजलास के शुरा पर सख्ती से जोर दिया कि वो जवानों को ड्यूटी पर भिजवाने से कबल उन्हें अमन अमान को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक ब्रीफ करें। फील्ड कमांडरों के जरिए उन्हें तमाम हिफाजती तदाबीर अपनाने और बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट पहनने को हर कीमत पर यकीनी बनाएं। IGP ने खबरदार किया कि अगर किसी ड्यूटी पॉइंट पर पुलिस जवान को बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट पहने पाया गया तो मुतलका सुपरविजन पुलिस अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़िया किया कि फ़राइज़ की अदायगी के दौरान पुलिस एहलकारों को जानी नुकसान से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने होंगे और भत्ताखोरों के सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग करके उन्हें कानून के कटघरे में लाएं। आवाम के साथ मिलकर अमन अमान के क़याम के लिए इक़दामात उठाएं और मुकामी अफराद और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ कदम ब कदम मिलाकर जाम की बेखनी और शहर पसंद अनासरों का इलाक़मा करें। अक़लीती बरादरी के साथ करीबी रवाबत रखने और उनकी हिफाजत के लिए ख़ुसूसी इक़दामात उठाने की भी हिदायत की गई।
ایک اور خبر ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے نمائندے بیورو چیف اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان ضلع خیبر پختونخوا ڈیرہ تحصیل درازاندہ کے علاقہ کوٹ پلک میں FR واقعہ باسکا نارتھ بلاک میں 92 کوٹ پالک 1 میں تحصیل درازاند کے علاقے کوٹ پالک میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت یومیہ 1840 بیرل تیل حاصل ہوگا۔ باسکا نارتھ بلاک 3169/4 کا جوائنٹ وینچر جس میں الحاج انٹرپرائز پرائیویٹ لمیٹڈ بطور آپریٹر 10.85% الحاج پاکستان کیرت بھی شامل ہیں، 85% BV اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ 4.15% نے ایک نیا کنواں 92 کوٹ پالک 1 سے گیس اور کنڈینس دریافت کیا جو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خیبر پختونخوا FR میں واقع 7 مئی 2022 کو اس کنویں کی کھدائی شروع کی گئی اور 18 نومبر 2022 کو اسے 3527 میٹر کی گہرائی تک کھود دیا گیا۔ واٹر لائن لاگتس اور ڈرلنگ کے نتائج کی بنیاد پر ممکنہ ہائیڈرو کاربن بیرنگ زونز کی نشاندہی کی گئی جس پر ٹیسٹنگ کامیابی سے کی گئی۔ پب سینڈ اسٹون اور ڈنگان لوئر لائم اسٹون میں ڈرل اسٹیم ٹیسٹ پوسٹ ایسٹ نے 17.1 ملین معیاری ملین مکعب فٹ فی دن MMSCFD گیس 807 بیرل کنڈینس فی دن BCPD اور 17 بیرل پانی فی دن BWPD کا تجزیہ کیا گیا۔ چوک سائز 4064 کے ذریعے ویل ہیڈ فالنگ پریشر WHFP پر 2308 پاؤنڈ فی مربع انچ PSI ہے۔ ڈنگہن اپر لائم اسٹون اور ڈنگہن میڈل سینٹرز میں ڈرل اسٹیم ٹیسٹ 2 پری ایسٹڈ نے 22.02 ملین معیاری ملین مکعب فٹ فی دن MMSCFD گیس 1033 بیرل کنڈینس فی دن BCPD اور 15.8 بیرل فی یوم پانی کا تجزیہ کیا۔ BWPD چوک سائز 4064 کے ذریعے ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر WHFP پر 2988 پاؤنڈ فی مربع انچ PSI باسکا نارتھ بلاک میں مذکورہ دریافت باسکا نارتھ JV کے بلاک کی ہائیڈرو کاربن HC صلاحیت اور انتہا تلاش کی حکمت عملی سے فائدہ اٹھانے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے ایک نیا راستہ کھولا اور مقامی وسائل سے توانائی کی طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا اور الحاج انٹرپرائز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ملک کے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں اضافہ کرے گا۔ یاد رہے کہ موجودہ کیلنڈر سال کے دوران تیل اور گیس کی یہ 15ویں دریافت ہے۔ ان دریافتوں کے بعد کی پیداوار کے نتیجے میں تیل اور گیس کی درآمد رفت اور درآمدات پر کم انحصار ہوگا اور طلب اور رسد کے فرق کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ PENP سرگرمیوں کے آغاز سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کی ترقی میں مدد ملے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں پنجاب کے شہر اوکاڑا کا بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بحق ہونے والے افراد کی شناخت کاشف کے نام سے ہوئی۔ کاشف پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا اور 50-2L کا رہائشی تھا۔ کاشف فیکٹری سے گھر جا رہا تھا۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد نامعلوم ملزمان موقع سے فرار۔ ریسکیو اور تھانہ صدر موقع پر پہنچ گئے۔ نعش کو ساؤتھ سٹی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس مصروف تفتیش ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔